पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता अर्थात दिव्य गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं, और जहां इनका सम्मान नहीं होता, वहां अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल हो जाते हैं। पिता, भाई, पति या देवर को अपनी कन्या, बहन, स्त्री या भाभी को हमेशा यथायोग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचने देना चाहिए। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषों से पीड़ित रहती हैं, वो कुल शीघ्र नाश हो जाता है, और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं, वो कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, उसका पूरा परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है, और यदि पत्नी प्रसन्न है तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अतः साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। पुत्र पुत्री का एक समान। आजकल ये तथ्य हमें बहुत सुनने को मिलता है। मनु सबसे पहले वह संविधान निर्माता हैं जिन्होंने पुत्र पुत्री की समानता को घोषित करके उसे वैधानिक रूप दिया है। पुत्र पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मनु ने माना है। मनु के अनुसार पुत्री भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में भागी है। आज समाज में बलात्कार, छेड़खानी आदि घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मनु नारियों के प्रति किए अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि के लिए कठोर दंड, मृत्युदंड एवं देश निकाला आदि का प्रावधान करते हैं। नारियों के जीवन में आने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का ध्यान रखते हुए मनु ने उनके निराकरण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पुरुषों को निर्देश है कि वे माता, पत्नी और पुत्री के साथ झगड़ा न करें। इन तथ्य पर मिथ्या दोषारोपण करने वालों, इनको निर्दोष होते हुए त्यागने वालों, पत्नी के प्रति वैवाहिक दायित्व न निभाने वालों के लिए दंड का विधान है।
मनु की एक विशेषता और है, वो ये कि वे नारी की असुरक्षित तथा अमर्यादित स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं और न उन बातों का समर्थन करते हैं जो परिणाम में अहितकर हैं। इसलिए इन्होंने स्त्रियों को चेतावनी देते हुए सचेत किया है कि वे स्वयं को पिता, पति, पुत्र आदि की सुरक्षा से अलग न करें, क्योंकि एकाकी रहने से दो कुलों की निंदा होने की आशंका रहती है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मनु स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोधी हैं। इसका निहितार्थ यह है कि नारी की सर्वप्रथम सामाजिक आवश्यकता है सुरक्षा की। वो सुरक्षा उसे चाहे शासन कानून प्रदान करे अथवा कोई पुरुष या स्वयं का सामर्थ्य। उपयुक्त विश्लेषण से हमें यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति की व्यवस्थाएं स्त्री विरोधी नहीं हैं, वे न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित हैं। मनु ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो निंदा अथवा आपत्ति के योग्य हो। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।